हेलो बच्चों, आज हम सब समांतर श्रेणी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो प्रश्नावली 5.1 इसमें पहला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो देखिए बच्चों, एपी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसका इंग्लिश नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसी का हम लोग शॉर्ट नाम लिखते हैं एपी, जो कि समांतर श्रेणी। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में लिख लेंगे। समांतर श्रेणी, ठीक है। देखिए, तो संख्याओं की ऐसी, इसको हम लोग लिखेंगे संख्याओं की ऐसी सूची, जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो देखिए, समांतर श्रेणी में होता क्या है कि कोई एक पद है, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर वही क्रम बार बार दोहराते हैं हम लोग, और वही संख्या हमारी जो प्राप्त होगी उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लिखें, अगर कोई हमारी एक पद है 7, अगर इसमें हम 7 + 3 कितना हुआ, यहाँ पर आया 10। ठीक है, इसके बाद में 10 + 3 कितना हो गया, 13। ये हमारा साथी है। पुनः 13 + 3 ये हो गया 16। तो हम ध्यान से देखेंगे एक निश्चित संख्या, तो देखिए यहाँ पे कितनी संख्या जोड़ा गया, +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3। तो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन पहला करा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया हमको निकालना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो दिया है 15 रुपया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, जो हमारा अतिरिक्त किलोमीटर किराया है वो है 8 रुपया। ठीक है, तो देखिए पहला है 15, दूसरे किलोमीटर में जाएंगे तो +15 और 8 ये जुड़ जाएंगे। तीसरे में तो देखिए क्या होगा, ये आपका आएगा 15, 15, 8, 23, और 23 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, और 31 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 39। तो देखिए जो ये क्रम आ रहा है, इस क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह क्रम कौन सी श्रेणी में है, तो लिखेंगे इन एपी में है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच देखेंगे तो एक निश्चित क्रम, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हुई है। जैसे 15 में +8 जोड़ेंगे 23, +8 जोड़ेंगे 31, +8 जोड़ेंगे 39।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारांतर निम्नलिखित है। तो प्रथम पद ए 10 दिया है, सारांतर डी 10 दिया है। तो पूछ रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जो संख्या या जो श्रेणी एपी में होता है उसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है। जैसे पहला पद हमारा है ए 10, डी 10 + 10 कितना हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, 10, 10, 20 और 20 में फिर एक निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी, हो जाएगा 30 और 30 में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी, हो जाएगा 40 और 40 में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी तो हो जाएगा 50। ठीक है, तो यही क्रम है। और इस टाइप के सवाल को हम और भी से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा लिखेंगे हम प्रथम पद हमारा क्या है ए और सार्वंतर हमारा क्या है डी। तो इस अगर हम फार्मूला बैठाना चाहें तो प्रथम पद हमारा होता है, ऐसे लिखेंगे प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, ठीक है, तृतीय पद मतलब थर्ड पद जो हमारा होगा वो होगा ए प्लस 2d, चतुर्थ पद जो हमारा होगा उसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस 3d। तो मान रखिए, देखिए ए का मान 10, यहाँ पे 10 + 10 बराबर 20, यहाँ पे 10 + 10 × 2 10 दूना 20, 10 30 हो जाएगा। यहाँ पे 10 + 10 × 3 10 3 30 10 40। तो देखेंगे यही क्रम आएगा, 10 20 30 40, इधर भी 10 20 30 40, ऐसे करते हुए हम लोग आगे कई पद संख्या इसमें निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें अब कौन सा क्वेश्चन और है। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो इसमें देखिए हमको निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर पद। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। देखिए कह रहा है प्रथम पद निकालना है हमको, प्रथम पद और सार्वंतर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश। तो देखिए इसमें हमारा प्रथम पद तो दिया है, प्रथम पद हमारा दिया है क्या 3। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो जो हम लोग सार्वंतर निकालते हैं वो द्वितीय पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद हमारा 1 है, माइनस प्रथम पद कितना है 3। तो क्या हो जाएगा 3 में से गए माइनस के 2। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद हमारा 3 आ गया और जो सार्वंतर है डी का मान हमारा कितना आ गया 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहला ही देख लेते हैं। तो चौथा का पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16 डैश डैश, ठीक है। इसको हमको चेक करना है कि क्या ये जो श्रेणी है एपी में है। तो देखिए ए बराबर 2, जो डी का मान निकलता है A2 - A1 निकलता है, A2 - A1, ठीक है।
तो A2 का मान 4 और माइनस A1 का मान 2 बराबर आ गया 2। पुनः D बराबर, यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 का मान 8, A2 का मान 4, तो कितना आ गया 4, है ना। पुनः D बराबर देखेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 का मान है हमारा 16 और A3 का मान है 8, कितना आ गया 8। तो देखिए इन दोनों के संख्याओं के बीच एक निश्चित संख्या क्या आ रही है, देखिए 2 + 2 4, ठीक है, 4 + 4 8, फिर 8 + 8 16। इसका मतलब एक निश्चित संख्या नहीं आ रही, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये AP में नहीं है, लिखेंगे AP में नहीं है, यह श्रेणी AP में नहीं है। और जब AP में नहीं है तो इसका सार्वंतर हम लोग नहीं ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और न ही इसके 3 पद और अलग लिख पाएंगे, जब ये AP में है, ये नहीं है, तो न इसका सार्वंतर निकल पाएगा और न ही इसके अतिरिक्त 3 पद निकल पाएंगे। तो देखिए अगला प्रश्नावली 5.2 में इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ जहाँ पे रिक्त स्थान है उसको हमको भरना है, और जहाँ A का मान पूछा है, D का मान पूछा है, N का मान पूछा है और AN का मान, उसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग समझ लेंगे A, D, N, AN होते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी में जो हमारा A होता है उसको हम लोग मानते हैं प्रथम पद, ठीक है। और D होता है सार्वंतर, N होता है पद या पदों की संख्या, ठीक है। और AN होता है यनवा पद। देखिए इस चैप्टर में एक फार्मूला आएगा, AN बराबर होता है A + N - 1 × D, ठीक है। इसको हम लोग किसको क्या बोलते हैं ऊपर लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी टाइप से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए इसमें पहले में A का मान कितना दिया है, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो 7 दिया है। D का मान देखेंगे 3 दिया है। N का मान देखेंगे 8 दिया है, और AN के स्थान पे डैश डैश दिया है, इसका मतलब इसी का मान पूछा है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे। तो फार्मूला होता क्या है, देखिए AN बराबर A + N - 1 × D, ठीक है। तो AN का मान हमको निकालना है। अब देखिए A का मान 7 + N - 1, N का मान 8 है, 8 - 1 × D का मान 3, तो क्या हो जाएगा 7 + 8 में से 1 गए, 7 × 3, तो देखिए आगे होगा क्या, 7 + 7 = 21 और 21 × 7 = 28। यनवा पद हमारा कितना आ गया, यनवा पद 28, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस फार्मूले से हम यहाँ से यनवा पद निकाल लेंगे। देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद पूछा है, इसका मतलब N का मान इसमें पूछा है। दिया क्या क्या है, देखिए श्रेणी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 दिया है, ठीक है। तो N का मान पूछा है, AN बराबर दिया है 78 और 1 का मान दिया है 3, ठीक है।
और यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो डी का मान होता क्या है, देखिए ये पहला पद दूसरा पद, यहाँ पे लिख लेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे करते हुए पद चले जाएंगे। तो जब हम डी का मान निकालते हैं जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं तो होता है क्या A2 माइनस A1, मतलब द्वितीय पद सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को हम लोग घटाते हैं। सेकेंड पद है हमारा 8, फर्स्ट पद है 3, तो आ गया कितना 5। अब चलिए एन का मान निकालिए, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 78 बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान दिया है 5। चलिए हल कर लेते हैं। 78 बराबर 3 प्लस इसको एन माइनस 1 5, इसको इधर लाएंगे। 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5 में है तो घटाइए 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको काट देंगे। 5 एकम 5, 5 पचे 25 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, तो 15 बराबर एन माइनस 1 या एन बराबर ये इधर चला जाएगा तो 15 प्लस के 1 तो 16। एन का मान कितना आ गया 16। कौन सा पद, तो 16वां पद कितना है हमारा 78, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13वां है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। कहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए संख्याएं कितनी अंकों वाली, 3 अंकों वाली। तो पहले हम लोग संख्या निकालेंगे। तो पहला संख्या हमारा हो जाएगा 3 अंकों वाली में तो 1, 7 एकम 7, 0 है ना, और 0। ये हमारी 3 अंकों वाली संख्या, यहाँ से संख्या स्टार्ट होगी और ऐसी पहली कौन सी संख्या है जो 7 से कट जाएगी। तो देखिए 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28 नहीं कट पाएगी। अगला देखिए 7 एकम 7, 3 है, 7 चौक 28, 7 बचे 35। तो देखिए अब ना 100 कट पाएगी, ना 101 कट पाएगी, 102 भी नहीं कट पाएगी, 103 भी नहीं कट पाएगी, 104 भी नहीं कट पाएगी, 105 देखिए 7 एकम 7, 7 पचे 35, एक संख्या ये कट जाएगी। अगला अब देखिए 105 में 7 जोड़ दीजिए तो 107 5 12, सॉरी तो यहाँ पे लिखेंगे 112, ये संख्या कट जाएगी। अगली संख्या 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 आएगी। ऐसी संख्या हम लोग एक लास्ट की संख्या निकाल लेंगे। तो एक लास्ट संख्या अब देखिए 999, 3 अंकों वाली संख्या है। अब क्या ये 7 से कट जाएगी, पूर्णतः नहीं कट पाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लाएंगे 9 9 98, क्या देखिए कट पाएगी। तो देखिए ये भी नहीं कट पाएगी संख्या। अगली संख्या हमारी आएगी 9 9 97। तो हम लोग ऐसे चेक करते हुए चले जाएंगे तो हमारा एक आएगा यहाँ पे संख्या 994। तो देखिए ये संख्या 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 7 2 हाँ ये संख्या कट जाएंगी। तो इसी हम 3 संख्याओं के यहाँ उतार लेंगे, 105, 112, 119 डैश 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 994। बस इसी का हम लोग यनवा पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो संख्या हमारा ये श्रेणी मिल गया,
एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूछा था कितनी संख्याएं, मतलब पदों की संख्या, है ना। तो देखिए कितनी संख्या है, तो ए एन के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 9 से 94। ये मान दिया था हमारा ए एन का। ए का मान दिया है 105 प्लस एन का मान हमको निकालना है और डी का मान कितना दिया है, घटाइए। तो जो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान 112 और माइनस 105। तो देखिए कितने का अंतर, 7 का। तो यहाँ पे रख देंगे 7। अब इसको हल करेंगे तो 9 से 94 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 7, है ना। अब घटाइए तो 994 में 105 हम घटाएंगे, 14 में से 5 गए 9, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर भी 8 ही आएगा, है ना। चलिए तो आ गया हमारा कितना, 8 8 9, ठीक है। और ये देखिए ये इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा और n माइनस 1 यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए काटिए इसको, तो 7 एक कम 7, 1 आया, 7 दूनी 14, 4 7 सते 49, n माइनस 1, यह n इधर लाइए तो 127 प्लस के 1 बराबर n, तो हो जाएगा हमारा मान 128 बराबर n। यही हमारा क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है चौथे और 8वें पदों का योग, पदों का जो योग है बराबर 24, और कह रहा है छठे और 10वें पदों का जो योग है वो दिया है 44। तो कह रहा है प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद हमको निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए चौथा पद, तो चौथे पद को हम लिखते हैं a प्लस 3d प्लस 8वां पद में तो a प्लस 7d बराबर 24, 2a प्लस 7 3 10d बराबर 24। 2 कामा ले लेंगे तो बचेगा a प्लस 5d बराबर 24 या a प्लस 5d बराबर 12। क्वेश्चन नंबर 1। फिर कह रहा है छठे पद, तो छठे तो a प्लस 5d प्लस 10वें पद तो a प्लस 9d बराबर 44। तो जोड़िए 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44। 2 कामन लेंगे तो a प्लस 7d बराबर 44 के या a प्लस 7d बराबर 22 के। ये हमारा हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है। तो a प्लस 7d बराबर 22 है, a प्लस 5d बराबर 12 से इसको हम घटा देंगे, माइनस 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 कैंसिल। 7 में से 5 गए 2d बराबर 10, तो d बराबर 10 बटा के 2 काटेंगे तो आ जाएगा 5, d का मान 5। इसका मतलब सारवंतर हमारा कितना आ गया, 5, है ना। अब देखिए d का मान लिखेंगे नीचे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है क्या, a प्लस के 5d बराबर 12, ठीक है।
तो a प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12, तो a प्लस 25 बराबर 12 के, या a बराबर 12 माइनस के 25, तो a बराबर माइनस के 13। तो प्रथम पद और सार्वंतर निकल गया हमारा ये। तो कह रहा है कि प्रथम तीन और पद, तो देखिए जो हमारा प्रथम तीन पद आएगा, पहला माइनस के 13, दूसरा क्या होता है, इसी में हम लोग 5 जोड़ेंगे, तो माइनस 13 प्लस के 5 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के 8। तो पहला माइनस के 13 माइनस के 8, इसमें क्या करेंगे, माइनस के 8 में प्लस 5 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3, माइनस के 3 में प्लस 5 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रथम जो हमारे 3 पद होंगे यही हमारे पद होंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्नावली 5.3 के कुछ क्वेश्चन को हम लोग इसमें से देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। कर रहा है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला होता है योगफल समांतर श्रेणी का, पहला है 2, 7, 12 डैश 10 पदों तक। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए n पदों का योगफल होता है यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। बस इसी पे मान हम रख देंगे। यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, a का मान 2 है, 2/2 हो जाएगा, मिस्टेक हो गई। यहाँ पे n का मान हमको निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे n की संख्या कितना दिया है, 10 पदों तक n का मान दिया है 10, 2 इंटू a का मान दिया है 2, और यहाँ पे n का मान दिया है 10 -1 इंटू डी का मान 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काटिए, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और प्लस 10 में से गए 9 इंटू 5, तो 5, 4 प्लस 9 बचे 45, है ना। तो 45 इंटू ये जोड़िए 5 इंटू 45 और 4 49 गुणा करें तो 9 बचे 45, 4 और 5 चौक 20, 4 24, 245। यही हमारा हो जाएगा आंसर, n पदों का योगफल। चलिए बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, कह रहा है कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनमें D का मान इतना दिया है और 22वां पद 149 है। तो देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है प्रथम 22 पदों का योगफल, D का मान दिया है हमारा 7 और 22वां पद, जो 22वां पद दिया है वो कितना दिया है 149। देखिए 22वां को पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 21d बराबर 149। तो a प्लस 21 इंटू डी का मान कितना दिया है 7 बराबर 149। तो a प्लस 7 सते 49, 7 दूनी 14 और 14 4 18 बराबर 149। यहाँ पे देखिए 21 है, गड़बड़ हो जा रहा है। 7 एकम 7 यहाँ पे हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे होगा 147, है ना। अब देखिए तो a बराबर 149 माइनस 147, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 2, a का मान कितना आ गया 2। अब निकालेंगे प्रथम 22 पदों का योग। तो लिखेंगे प्रथम 22 पदों का योग, यस 22 बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। प्रथम 22, n का मान 22 रखेंगे बटा के 2 इंटू a का मान कितना मिला है हमको 2 मिला है, यहाँ प्लस होगा n का मान 22 माइनस के 1 इंटू डी का मान हमारा कितना है 7। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो काटिए 11, 2 दूनी 4 प्लस 21 गुणित 7, है ना। तो 11, 4 प्लस 147, है ना।
तो देखिए 11 इंटू 147 और 4 51, 151 में इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा 1661। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।